हेलो एवरीबॉडी। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या होते हैं और उनके एक्सपीरियंस क्या आपको रिक्वायर्ड है। जॉब प्रोफाइल्स मतलब डिलॉयट में क्या क्या नाम से जॉब प्रोफाइल्स को बुलाया जाता है। जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में किसी में एनालिस्ट बोलते हैं, किसी में सुपरवाइजर, किसी में एएम, किसी में टीएल। तो डिलॉयट में किस तरीके से उन लोगों का जॉब प्रोफाइल रैंकिंग है, सैलरीज अलग अलग जॉब प्रोफाइल की क्या क्या सैलरीज होती है, सीटीसी ब्रेकडाउन करके हम दिखाएंगे। इसका मतलब है जो जो एक्सपीरियंस्ड है उन्हें तो पता होता है कि कितना सीटीसी पे कितना इन हैंड मिलता है, लेकिन जो जो एक्सपीरियंस नहीं है, जो जो फ्रेशर्स है, उन्हें लगता है सीटीसी डिवाइड बाय 12 कर देने से हमारा इन हैंड सैलरीज आ जाता है। वैसा नहीं होता, तो मैं कंप्लीट ब्रेकडाउन करके बताऊंगा। इसके अलावा मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो अलग अलग कंपनीज में होते हैं और डिलॉयट में भी क्या क्या है उस हिसाब से बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो जो कि जॉब रोल एंड एक्सपीरियंस है और सैलरीज हैं, वो मेनली डिलॉयट के ऊपर है, और सीटीसी ब्रेकडाउन एंड मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है कि बाकी सारे एमएनसीओज में भी काम करेंगे। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज जुनैद एंड यू आर वाचिंग मिस्टर जुनैद मस्क अनकट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिलॉयट के बारे में, तो 0 से 2 साल का आपको अगर एक्सपीरियंस्ड है तो आपका जॉब रोल टाइटल होगा एनालिस्ट। 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस पे आपको बोला जाएगा सीनियर एनालिस्ट। 4 से 6 साल में आपको बोला जाएगा फिनॉप्स स्पेशलिस्ट। ये पर्टिकुलरली वीडियो फिनॉप्स के ऊपर है, क्योंकि डिलॉयट एक तो बहुत बड़ी एमएनसी है जिसमें सॉफ्टवेयर जॉब भी होते हैं, कंसल्टिंग जॉब भी होते हैं, लेकिन ये बेसिकली फिनॉप्स के ऊपर होने वाला है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 6 से 8 साल में आपको सीनियर फिनॉप्स स्पेशलिस्ट दिया जाएगा। 8 से 10 साल में टीम लीड कह लो या फिर असिस्टेंट मैनेजर कह लो। 10 से 12 साल में आप मैनेजर बनेंगे, और 12 साल का प्लस आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर मैनेजर या जनरल मैनेजर बन सकते हैं। तो ये हायरार्की होती है डिलॉयट में। एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, फिनॉप्स स्पेशलिस्ट, सीनियर फिनॉप्स स्पेशलिस्ट, टीम लीड या एएम, मैनेजर, सीनियर मैनेजर। अब एंट्री लेवल रोल पे अगर आप एज एन एनालिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 लाख सैलरी, सीनियर एनालिस्ट में 3 से 5 लाख, फिनॉप्स स्पेशलिस्ट में 5 से 8 लाख, सीनियर फिनॉप्स स्पेशलिस्ट में 8 से 11 लाख, मैनेजर या सॉरी टीम लीड और असिस्टेंट मैनेजर को आपको 11 से 14 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैनेजर रोल में 13 से 18 लाख, और सीनियर मैनेजर में 15 से 22 एलपीए तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सब में +1 लाख आप ऐड कर लीजिएगा किस सिनेरियो में, अगर आपका पहले का सीटीसी हायर है और 30% एज पर कंपनी हाइक मिला के ये ब्रैकेट से बाहर जा रहा है, तो अप टू 1 लाख दे कैन कंसिडर, अप टू 1 लाख दे कैन कंसिडर। उससे ज्यादा ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीनियर फिनॉप्स स्पेशलिस्ट का 8 से 11 लाख एलपीए है, आपका पहले से ही 9 साढ़े 9 लाख है, तो आप अगर 9 साढ़े 9 लाख पे 30% हाइक लेते हैं तो ये 11 से ऊपर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग वही ब्रैकेट में रखे रहेंगे। 11 से ऊपर अगर जाता है तो आप लोगों को 12 तक वो दे सकते हैं। दिस इज द ब्रैकेट। ठीक है, तो मैंने आपको टाइटल्स बता दिए डिलॉयट के, कितना एक्सपीरियंस पे क्या टाइटल मिलता है और क्या क्या आपके सैलरीज है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं सीटीसी ब्रेकडाउन में। तो सीटीसी ब्रेकडाउन क्या होता है? सीटीसी का रियल मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, मतलब आप कंपनी को कितने के पड़े। तो जितना सीटीसी आपको कंपनी देती है, कंपनी उसी चीज में बहुत सारे डिडक्शंस भी करती है। और डिडक्शन कैसे हैं? मान लो आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन तो आपको पता ही है, एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन भी उसी से कटता है, एम्प्लॉयर का भी उसी से कटता है। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन रहता है कि नहीं एम्प्लॉय का मेरे से क्यों कटेगा, एम्प्लॉयर का खाली कटना चाहिए। ऐसा नहीं है। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। आप कंपनी को कितने के पड़े, उतने में कंपनी आपका पीएफ जो देगा वो भी आप ही के सैलरी से काटेगा, और आपका जो कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी आप ही के सैलरी से काटेगा। ग्रेचुटी कटता है, इंश्योरेंस कटता है, प्रोफेशनल टैक्स कटता है। आप ये नहीं सोचना कि मैं तो टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आता हूं। आप जो भी ब्रैकेट में हो, महीने का 200 प्रोफेशनल टैक्स कटेगा ही कटेगा।
टैक्स ब्रैकेट में आने के बाद तो उसके बाद तो और ज्यादा कटना शुरू होगा। तो एक मैं बेसिक एग्जांपल लिया हूं, ये वाला शीट मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं, इधर या इधर कहीं आ रहा होगा। लेट्स एज्यूम कि आपका 6 लाख सैलरी है, 6 लाख सीटीसी है, तो आपका मंथली इन हैंड कैसे बनेगा? तो बेसिक ये लोग क्या करते हैं, कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। बेसिक इसीलिए कम रखते हैं ना, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, जितने भी डिडक्शंस होते हैं, वो बेसिक के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। कल को आप अगर कंपनी छोड़ोगे तो आपका जो जितना लीव बैलेंस होगा, वो लीव बैलेंस भी बेसिक के ऊपर ही मिलता है। आपका 6 लाख का है पैकेज, फॉर एग्जांपल महीने का आपको 47 या 48,000 आ रहा है, आप 30 दिन अगर आपका छुट्टी जमा कर लिए, 30 दिन आपका लीव बैलेंस बचा है, तो आप जब छोड़ोगे कंपनी तो आप सोचते रहोगे 30 दिन मतलब 1 महीना हो गया, तो शायद मेरे को फिर से 1 महीने का सैलरी मिल जाए। तो ऐसा नहीं है। छुट्टी का जो कैलकुलेशन होता है वो बेसिक के ऊपर होता है। तो आपका अगर एंड ऑफ द लीविंग कंपनी 30 डेज लीव बैलेंस है, तो आपको 25,000 ही मिलेगा, जो कि बेसिक सैलरी होती है। ठीक है, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। आप जैसे कि स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, अगर बेसिक आपका 3 लाख वो लोग देते हैं, मैक्सिमम सीटीसी का 50% ही बेसिक देते हैं, तो मंथली होगा 25,000। और बेसिक का 50% होता है हाउस रेंट अलाउंस, जिसको एचआरए बोलते हैं, तो वो आपको मिलेगा 15,000, 12,500, ये हुआ 1,50,000। उसके बाद स्पेशल अलाउंस को डाल के वो लोग क्या करते हैं, बाकी सीटीसी को मेकअप कर देते हैं। तो स्पेशल अलाउंस 9,500 डाले मंथली, जो कि एनुअली होता है 1,14,000। एम्प्लॉयर पीएफ हो गया 3,000, जो कि आ गया 36,000। तो सीटीसी में खाली एम्प्लॉयर पीएफ ही लिखा रहेगा, एम्प्लॉय नहीं लिखा होगा। तो अब मैं देखिए, आप जिन जिन को मैं गोला किया हूं वही सब चीज आपको मिलेंगे। बेसिक 25,000, एचआरए 12,500, स्पेशल अलाउंस 9,500। तो ये सब को गोला को अगर प्लस करोगे तो 47,000। खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको 47,000 नहीं मिलेगा। 47,000 में अब आपका कटेगा पीएफ, जो कि है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ऊपर जो मैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखा हूं वो तो कटा ही कटा, फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी कटेगा। तो 47,000 में से आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फिर 3,000 काट दीजिए, क्योंकि जो पीएफ होता है 12% बेसिक का होता है। तो 12% अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो 12% एम्प्लॉई को भी देना पड़ेगा। तो वो ला कटा, तो 47,000 से 3,000 आपका कट गया, तो 44,000। 44,000 में से 200 रुपया आपका और कट जाएगा प्रोफेशनल टैक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इन हैंड 43,800 मिलना चाहिए अगर कंपनी अच्छी है। बड़ी कंपनीज क्या करते हैं, जैसे कि डिलॉयड हुआ, जेनपेक्ट हुआ, कॉग्निजेंट हुआ, जो कि एमएनसीज हैं, वो लोग क्या करते हैं, इतना ही पैसा काटते हैं। बाकी जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस का 1,000 रुपया वो लोग खुद अपने हाथ से प्रोवाइड करते हैं, ग्रेच्युटी वो लोग खुद अपने हाथ से प्रोवाइड करते हैं, और भी कुछ कुछ अलाउंस होते हैं तो वो अपने खुद हाथ से प्रोवाइड करते हैं, जो कि सीटीसी के बाहर होते हैं। तो अगर सीटीसी के बाहर ये सब है तो आपको 43,800 मिल जाएगा। अगर आपका वही 6 लाख का पैकेज है, लेकिन कंपनी छोटी मोटी है, जैसे कि मैं बहुत सारे कंपनीज में काम किया, इंडिक्यूब हुआ, माइंड सोल्यूशन हुआ, कैनन हुआ, मतलब नॉर्मल कंपनीज जो कि एमएनसीज नहीं है, वो क्या करेंगी, इंश्योरेंस भी आप ही कैसे कटेगा। कहीं कहीं इंश्योरेंस 1,200 होता है, 1,500 होता है, 2,000 होता है, मैक्सिमम 1,000 से 2,000 इंश्योरेंस होता है, जो कि मैंडेटरी है, जो आपके सीटीसी से ही कटेगा। ग्रेच्युटी तो आपको पता है, 5 साल आप अगर सर्विस दोगे किसी भी कंपनी में तो ग्रेच्युटी आपको मिलता है, तो वो भी आपके सीटीसी से कटेगा। तो आप समझ लीजिए 43,800 आपका सैलरी है, तो उसमें से इंश्योरेंस और ग्रेट्युटी का 1-2 हजार काट के 41,800 के लमसम आएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करूं तो 6 लाख अगर आपका सीटीसी है तो इन हैंड आपका 43,800 से लेके 41,800 के बीच में आता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी। बेसिक कैलकुलेशन आप ये कर सकते हैं कि बेसिक का 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को हटा दीजिएगा, 200 प्रोफेशनल टैक्स हटा देना, तो जो है वो वाला मैक्सिमम सीटीसी आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद सीटीसी डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो सबसे पहले मैं एमएनसीज का बता देता हूं कि एमएनसीज में क्या क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स हम लोगों को और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट्स का मतलब होता है जो पैसे से रिलेटेड बेनिफिट्स है, डायरेक्टली कैश आपके हाथ में मिलता है, उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स बोलते हैं। जो कि डायरेक्टली कैश नहीं मिलता लेकिन वो बेनिफिट्स भी होता है, उसको हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के कैटेगरी में रखेंगे। मॉनेटरी बेनिफिट्स में सबसे पहले है इंटरनेट अलाउंस।
आपको 1500 से 2000 का इंटरनेट अलाउंस मिलता है। डिलॉयट में भी मिलता था, जेनपैक्ट में, कॉग्निजेंट में, ये तीनों कंपनीज में इंटरनेट अलाउंस मिलता था, प्रोवाइडेड आपको इलेक्ट्रिक बिल, अपना इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा हूँ सॉरी, इंटरनेट बिल आपको अपलोड करना पड़ेगा हर महीना। तो वो क्या है, आपके सैलरी के साथ जुड़ के आएगा। इंटरनेट बिल आपके नाम पे होना चाहिए। और एक पते की बात बताऊं तो उतना सीरियसली वो लोग इंटरनेट बिल को नहीं देखते हैं। आप किसी का भी इंटरनेट बिल को एडिट करके अपना नाम डाल के दे सकते हो। दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, कल को ब्लेम नहीं करना मेरे को, मैंने बहुत बार ऐसा किया हुआ है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोग जानते हैं इंटरनेट तो चाहिए ही होता है, तो इंटरनेट बिल आप कोई सा भी दोस्त का भी हो या आपका, हालांकि हर घर पे अपना बिल होता ही होता है। आज के घर पे कौन अपने घर पे इंटरनेट नहीं लगाता है। वो इंटरनेट का बिल सबमिट करोगे, आपको 1500 तक मिल जाएगा इंटरनेट बिल, और सेलफोन अलाउंस भी मिलता है। सेलफोन में बिल अपलोड करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान को पता है हर इंसान अपना सेलफोन का बिल पे करता है। ये तो 350 वो मिलता है। उसके बाद हुआ फ्रेंड्स मील। फ्रेंड्स मील बोलने से क्या है, डिलॉयट फ्रेंड्स मील कूपन देता है आपको। कूपन इन द सेंस क्या होता है, 3 महीने में एक बार आप किसी भी फ्रेंड्स के साथ जाके कोई सा भी रेस्टोरेंट में जो मर्जी खाओ पियो उत्पात करो, और वो बिल सबमिट कर दो कंपनी में लाकर, वो लोग आपको उसका पेमेंट दे देंगे। उसका कैप होता है 5000 या 6000, ऐसा कुछ कैप होता है, लेकिन दैट इज मोर देन इनफ। एक फ्रेंड के साथ आप जाके उतना ज्यादा, तो वो बोला गया है एक फ्रेंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी फ्रेंड्स को नहीं लेके जा सकते। अगर 5000 में 10 जन खा सकते हो तो 10 जन लेके जाओ और खाओ, वो वाला बिल सबमिट कर दो तो वो मिल जाता है। डिलॉयट में ये एक फैसिलिटी है। दिवाली बोनस हो तो आपको पता ही है, दिवाली बोनस बड़े बड़े एमएनसीज में क्या होता है, 1-2 हजार बोनस मिल के आता है, या फिर आपको काजू या हैम्पर या कुछ ना कुछ पकड़ा देते हैं। आजकल तो पैसा नहीं दे रहे हैं, वो हैम्पर ही दे रहे हैं। मैं इसको फिर भी मॉनिटरी में रखा हूँ। वेरिएबल पे, वेरिएबल पे क्या होता है, हर कंपनी सीटीसी के साथ 1-2 लाख का वेरिएबल पे देता है। जैसे कि मैं जैसा जेनपैक्ट में था, तो मेरा जितना भी सीटीसी था उसका 10%, लेट्स से आपका सीटीसी 10 लाख है, तो जिसका 10% होता है 1 लाख, तो 10 लाख आपका सीटीसी हुआ, 1 लाख आपका वेरिएबल पे हुआ। तो साल के एक बार में आपके परफॉर्मेंस के बेसिस में वो आपको पैसा मिलता है। मान लो आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए हो तो आपको 80 से 90 हजार तक मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं ईई, एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस, रेटिंग्स होता है। उसके बाद होता है एमी रेटिंग, जिसका मतलब होता है मीट्स एक्सपेक्टेशन, जिसमें आपको 70 से 80 हजार तक मिल जाएगा। उसके बाद होगा, उससे नीचे एक रेटिंग है जाकि खाली एक्सपेक्टेड रेटिंग्स कर सकते हो आप लोग, उसमें 40 से 50 हजार। उसके बाद बिलो एक्सपेक्टेशन होता है बीई रेटिंग, जो कि एक्सपेक्टेशन से भी कम आगे अगर करे हो तो आपको 40 से 50 हजार मिलता है। इसका मतलब आप अगर निकम्मा नकारा भी हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो साल का एक बार 40 से 50 वेरिएबल पे के नाम से आपको मिलता ही मिलता है। जेनपैक्ट में मिलता है, डिलॉयट में मिलता है, कॉग्निजेंट में मिलता है, इतने कंपनियों के बारे में मैं जानता हूँ। ड्राइवर अलाउंस, डिलॉयट और जेनपैक्ट आपको ड्राइवर अलाउंस देते हैं। अगर आपके पास कार है, आपके खुद के नाम पे अगर वो कार है, तो वो आपको ड्राइवर का अलाउंस देंगे। वो भी कितना, महीना का 2000 की समथिंग देते हैं। रीलोकेशन बेनिफिट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है रीलोकेशन बेनिफिट क्या है। नया नया जगह जॉब करते हैं, आप ये याद रखिएगा, हर कंपनी में ये प्रोविजन होता है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप एचआर से पूछोगे नहीं, कोई भी सामने से बोलेगा नहीं कि आप रीलोकेशन बेनिफिट ले लो। रीलोकेशन बेनिफिट इन द सेंस, आप अगर एक स्टेट में हो और आप अगर दूसरे स्टेट में जॉब मिला है आपको, तो आपको रिलोकेट करना पड़ेगा वहां पे। तो उसका बेनिफिट क्या करती है, कंपनी देती है, तो आपको एचआर से बोलना पड़ेगा। जैसे कि मैं ओडिशा का हूं और मुझे जब हैदराबाद में जॉब मिला था, तो मैं रीलोकेशन बेनिफिट के लिए अप्लाई किया था। उसमें कैसा होता है, आप लमसम 50 ले लो या फिर आप अपने सारे रीलोकेशन के बिल सबमिट करो, तो इट्स अप टू यू। आप लमसम 50 ले लो, 10,000 में रीलोकेशन निपटा दो, 40 आपके ऊपर है। अगर नहीं बोलने से आप पूरा सच में फुल फ्लेश्ड घर को शिफ्ट करना चाहते हो, तो आप पूरा शिफ्ट करो, जितना भी बिल आ रहा है सबमिट कर दो। मेरे हिसाब से मॉनेटरी बेनिफिट ले लेना चाहिए, अपना सस्ते में निपटा दो, पैसा तुम्हारी जेब में। उसके बाद अर्ली ज्वाइनिंग बोनस, बहुत सारी कंपनियां अर्ली ज्वाइनिंग बोनस देती है। जैसे कि आपको तो पता है आजकल नोटिस पीरियड का बहुत गंदा सीन है। 3 महीना नोटिस पीरियड, 2 महीना नोटिस पीरियड, कोई कंपनी तो छूती भी नहीं, बात भी नहीं करती 3-3, 2-2 महीना नोटिस पीरियड वालों के लिए। तो अगर आप अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब 15 दिन 10 दिन के अंदर कोई कंपनी अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप एचआर से पूछ सकते हैं कि मैडम, सिंस आई एम एन अर्ली ज्वाइनर, कैन आई एक्सपेक्ट अ अर्ली ज्वाइनिंग बोनस। तो 1 महीने से 2 महीने तक का सैलरी वो लोग अर्ली ज्वाइनर्स के रूप में देते हैं।
ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ये सब मिलता है, हम जैसे फिनॉप्स कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को शायद नहीं मिलता। लेकिन ट्राई करने में क्या है यार, तुमको पूछना है ना एचआर को, क्योंकि एक बार तुम कंपनी में चले गए तो तुम्हारी 1 साल तक तो सैलरी बढ़ने वाली है नहीं, तुम जितने सैलरी में हो उतने में ही रहोगे। तो व्हाई डोंट गिव इट ए ट्राई, एक ट्राई देना चाहिए। उसके बाद नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, आजकल हर कंपनी में आ गए हैं नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, जैसे कि लिंक्डइन लर्निंग। आपको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें दुनिया भर के कोर्स रहेंगे, आप कोई सा भी कोर्स सीख लो, अपना कोर्स को जान लो, अपने आप को अपस्किल कर लो। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है। सैलरी एडवांस, आप सैलरी एडवांस ले सकते हो, लोन भी ले सकते हो। सैलरी एडवांस मतलब आपको कुछ इमरजेंसी आ गया, किसी फ्रेंड से भीख मांगने के बजाय, किसी के सामने मुंह खोलने के बजाय बस लैपटॉप के सामने मुंह खोलो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, लैपटॉप में अप्लाई करो, तुम्हारा सैलरी तुम्हारे अकाउंट में एडवांस आ जाएगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी के अप्रूवल्स की जरूरत नहीं। तो वो एक अच्छा चीज मुझे लगता है। उसके बाद लोन्स क्या है, कोई कंपनी घर उर बनाने के लिए लोन देती है, लेकिन मैक्सिमम कंपनी लोन उसी सूरत में देती है अगर तुम्हारे घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया है, बिल सबमिट करोगे तो लोन्स मिल जाता है। ऊपर वाला ना करे ऐसा किसी के घर पे हो, बट स्टिल कंपनी हेल्प करती है। पैटर्निटी लीव और मैटरनिटी लीव, फादर्स लोग की तो लगी पड़ी होती है भाई। तो पैटर्निटी लीव आपको 3 से 4 दिन ही मिलेगा, क्योंकि बाप लोग का कोई नहीं सुनता। लेकिन आप अगर लेडीज हैं, मैटरनिटी लीव के नाम पे आप अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको बच्चा होने से पहले 6 महीना और बच्चा होने के बाद 6 महीना जेनपेक देता है। डिलॉयट बच्चा होने से पहले 3 महीना और बच्चा होने के बाद 4 महीना डिलॉयट देता है, वो भी पेड लीव होता है। ठीक है, आप घर पे रहो, मस्त एंजॉय करो, अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करो, महीना महीना सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, प्रोवाइडेड आप कंपनी में 6 महीने करे रहना चाहिए। जेनपेक्ट में 6 महीना है, डिलॉयट का शायद 1 साल है, मुझे नहीं पता, अगर आप ज्वाइन करोगे तो देख लेना। मतलब आप ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन करे, कल प्रेग्नेंट हो गए, परसों बोले कि मेरे को लीव चाहिए, वैसा नहीं। एटलीस्ट एक कूल डाउन पीरियड होता है, 6 महीना या 1 साल आप अगर वो कंपनी में हो, उसके बाद प्रेग्नेंट हुए हो तो दे विल कंसिडर। हेल्थ केयर तो बेस्ट रहता है यार। आप तो तुम बोलोगे नया चीज क्या बता रहा है, इंश्योरेंस तो सबका ही होता है, वैसा बात नहीं है भाई। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में क्या है, वेटिंग पीरियड नहीं होता है। बहुत सारे बीमारीज का जो वेटिंग पीरियड होता है, हम तो चलो जवान हैं, आप लोगों को कोई बीमारी नहीं रहेगा, लेकिन कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में तो आप अपने माँ बाप को भी इंक्लूड करोगे ना, तो उनकी कोई भी बीमारी हो डे 1 से कवर करता है। आप अगर बाहर इंश्योरेंस लेने जाओगे तो उसका वेटिंग पीरियड होता है, आपको पता ही होगा। मान लो अर्थराइटिस है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो 2 साल तक वो लोग कवर नहीं करेंगे, वो वेटिंग पीरियड होता है। 2 साल तक आप उसी कंपनी में कंटिन्यू करें, वो इंश्योरेंस कंपनी में, काम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें प्रीमियम भरते रहे तो कवर करता है। लेकिन कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है, कोई भी बीमारी हो, आपका माँ का, बाप का, जो भी आप कवर किए हो, वाइफ का, डे 1 से कवर होता है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। मैं रिसेंटली एक तो कराया हूँ, मेरी वाइफ का कोई प्रॉब्लम हो गया था और मैं कंपनी ज्वाइन करने के 7 दिन के अंदर क्लेम किया, कोई एक सवाल नहीं पूछा और मुझे सारा क्लेम मिला। डिजिटल वेलबींग बोल के एक तो ऐप होता है जिसमें आप ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट बुक कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स आते हैं, आपका बीमारी छोटा मोटा है, आपको हॉस्पिटल जाने का मन नहीं है, थोड़ा कंसल्टेशन लेना है, क्या दवाई खाऊं तो ठीक हो जाऊं, ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, डॉक्टर आएगी, आपको ऑनलाइन ही पूछेगी क्या है, किधर है, आप बताओगे ऐसा ऐसा बीमारी है, वो आपको टैबलेट्स लिख के दे देगी। तो डिजिटल वेलबींग भी एक बहुत अच्छा इन लोगों का ये है। उसके बाद क्या है, जीरो वेटिंग पीरियड, जो कि मैं बता चुका। तो ये है आपके पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो ये होप करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि एमएनसी से रिलेटेड ये छोटी छोटी चीजें कोई नहीं बताता, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जानना भी बहुत जरूरी है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, और कोई सजेशंस, इंप्रूवमेंट, मुझे गाली देना चाहते हो या फिर मेरा कोई काम अच्छा नहीं लगा तो भी आप बता सकते हो। प्लीज, आई एम ओपन टू एनी सजेशंस, बिकॉज टुगेदर वी कैन ओनली ग्रो। अकेले मैं ग्रो नहीं कर सकता। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। वी हैव ग्रोन अराउंड 2.5,000 YouTube families, so thanks a lot for your support. And please subscribe to my channel if you find it helpful. Thank you and bye bye.